ਭੈਣ ਜੀ ਇਰਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ, ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ बहुत शुक्रिया सर, सब आपकी वजह से हुआ ਸਾਡੇ सब कुछ। मुबारक जी, थैंक यू सो मच। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। मुबारक होए भाई भाई जी जी। आपका बहुत शुक्रिया। मुबारक जी मैडम ਸਿਸਟਰ जी, ਸਾਡੇ मुबारक। ਪਤਨ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। थैंक यू। माशाअल्लाह सर जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ, ਸਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਦੀ ਪਾਸ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਮੀਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। बिल्कुल भाई यही बात है। ਸ਼ੁਕਰੀਆ सर आपको भी मुबारक हो और इरम को भी बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा जी, अच्छा माशाल्लाह। मुबारकां जी, मुबारकां सर जी, मुबारकां जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਭੈਣ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। ਸਰ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। अलैकुम अस्सलाम अली विरक साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी सर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, वालेकुम अस्सलाम राजा वजी, थैंक यू। ਭੈਣ ਇਰਮ ਹੋਰੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਸੀ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ भाई, ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਜੇ ਰੰਗ ਲਾਈ ਤੇ बिलाशुबा अनथक मेहनत। सर एक बहुत बड़ी मेरी ख्वाहिश पूरी हुई थी, सही बात है। आपकी वजह से तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, कैसे मैं जल्दी से हो जाए इंटरव्यू मेरा। अच्छा चलो जी, देखो जी तुसी बैठे हो आज। फोलियो रोजा लैंदा इरम जी तुसा? जी सर, मैं परसों हुआ था ना, मेरा फर्स्ट को पेपर था तो 2 को मैं सुबह लेके आई थी। माशाअल्लाह। फोलियो रोजा ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਿਖਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ हैप्पी बर्थडे ਸਾਡੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਫੋਲੀਓ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਰਮ ਜੀ ਸੁਣਾਓ, ਕੈਸੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੀ? जी सर मुझे तकरीबन 6 महीने लगे हैं। तो अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ी हुई थी प्रॉब्लम, तो बाकी जिस तरह पढ़ाते रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे तरीके से गुजर गया सारा ना। 6 मंथ्स ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। हाँ जी आ गए। ਅੱਛਾ, ਸਟਾਰਟ ਚ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟ ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟ ਲਿਆ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ? नहीं बिल्कुल सर, आपके पास से मैंने स्टार्ट किया था। यहाँ पे थी 1-2 पढ़ाने के लिए, वो थे एक बांग्लादेश की थी 2 सिस्टर्स। अच्छा। लेकिन जाने का वहाँ मसला था, बच्चों को अकेले छोड़ के जाना। तो अल्लाह का शुक्र है, ये चलो अब ये कोरोना का भी शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। ओ ना जी। इसकी वजह से ये ऑनलाइन क्लासें हो गई, शुक्रिया अदा तो करें। फिर घर बैठ के आराम से हक में वाकई ये थोड़ा फायदा हो गया स्टूडेंट्स को, लेकिन ये तो फायदा हो गया। मैं कहती हूँ सर, ये औरतों के लिए बहुत फायदे की बात है। मैं ये एक 100 पॉइंट है कि जो घर में बैठ के आराम से कर लें, ये सबसे बेस्ट है इन दिनों में। ये बात है जी सर, बड़ा प्लस पॉइंट है। कुछ दिन पहले एक सिस्टर बता रही थी कि लाइसेंस, मैं जॉब, वो कह रही जॉब करती थी मैं, तो लाइसेंस मैं वहाँ से ऑटो स्कूला से भी कर सकती थी, लेकिन मतलब उनको लैंग्वेज अच्छी आती थी, लेकिन सिर्फ आपके पास एडमिशन इस वजह से किया कि घर की सहूलत है, ऑनलाइन घर बैठ के हम पढ़ सकते हैं और जी सर, मेन बात यही है सर। हाँ जी, आसानी के साथ अपना बैठ के अलग सेपरेट पढ़ सकते हैं, तो ये भी एक बड़ी प्लस पॉइंट है जी, अच्छी वजह है जी। जी घर सर, बैठ बिल्कुल। के आराम से बाकायदा पता तैयारी करनी होती है, मर्दों के लिए भी थोड़ा काफ़ी होता है, तैयारी करनी पड़ती है, तो घर में चलो सहूलत तो है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बाय द वे पाकिस्तान चले गए हमारे यहाँ, हमारे साथ उधर से क्या फ्रांस से पढ़ रहे जी लोग, जर्मन से पढ़ रहे, स्पेन से पढ़ रहे, पाकिस्तान इंडिया बैठ के पढ़ रहे, बल्कि बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सारी लेडीज़ अभी पाकिस्तान से और इंडिया से वहाँ पे एडमिशन हो गया उनका, उनके हस्बैंड हजरात ने एडमिशन करा दिया कि जी ये अभी इनका स्पॉन्सर निकलेगा तो वहीं बैठ के ये पढ़ें तो टाइम बचे, तो वहाँ बैठ के वो पढ़ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है। एक कुछ दिन पहले एक लेडी वो बता रही थी, स्केदा भेजा, उन्होंने कहा सर मेरी अभी तैयारी बिल्कुल ठीक हो गई है, 1-2 गलतियां हो रही हैं और मेरा अभी तक स्पॉन्सर ही नहीं निकला, तो ये बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, शौक की बात है। तो इससे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि जो साहब कहते हैं जुबान नहीं आती, लैंग्वेज इटालियन नहीं आती, जो वहाँ इंडिया और पाकिस्तान में बैठ के पढ़ रहे हैं उनको क्या आता जाता होगा जी।
सर इसका ज़ुबान से कोई लिंक नहीं है, सही बात है सर। लफ्ज़ों हम के लोग तो साथ। जैसे आप पढ़ाते हैं, हम लोग उसको वैसे ही फ़ॉलो करके पढ़े ना, तो सर हम आराम से हमें लगेगा कि हम उर्दू में पढ़ रहे हैं। इटालियन के तो भूल जाएँ सब। हाँ, ये अच्छा हाँ एक जी सर। आप ये भी कहते हैं कि ये कैसे होगा आप पढ़ते हैं उर्दू या पंजाबी में ट्रांसलेशन और वहाँ एग्ज़ाम तो इटालियन में आएगा तो कैसे मतलब आप कर लेंगे? इसका क्या जवाब है? सर जिस तरह आप पढ़ाते हैं ना, अब वो स्टार्टिंग में हम लोग मैंने भी स्टार्टिंग में लिखा था थोड़ा ना 1 महीने तक तकरीबन। बाकी सुन के मैंने सारा ना उसको याद करती रही हूँ मैं सुन के। हुँ, तो ऐसे ज़हन में वो ज़हन-नशीं होते रहते अल्फ़ाज़ के जैसे इटालियन का कोई लिंक है ही नहीं है। मैं तो उर्दू में कर रही हूँ ये। ये हाँ, मैंने ज़हन बना लिया था अपना, पक्का ना। इटालियन की बिल्कुल। कोई बात नहीं है इसमें। लेकिन मैम जी एग्ज़ाम तो इटालियन में ज़ाहिर आया ना, तो आपने उर्दू में या पंजाबी जी। में पढ़ा, तो कैसे आपने कवर किया? इसका क्या जवाब हो सकता कैसे कि भाई कैसा बस जिस तरह आपने मेहनत करवाई है, हम भी है? हाँ। वैसे करते हुए हैं। ये तो एक ना वैसे वहम सा है कुछ लोगों के जी, जी, ज़हन में वहम है कि सर जी बिल्कुल। इटालियन टीचर के पास पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है फिर सही होगा, वो ये मुश्किल होगी। तैयारी होगी, वो कवर होगा। उधर जाके हम लोग नहीं ये कर सकते उर्दू सर। पंजाबी में टीचर पढ़ा रहा है तो वो वहाँ एग्ज़ाम तो उर्दू में नहीं आना। भाई इसका बिल्कुल। जवाब ये है कि हम मीनिंग बताएँगे कि ये लफ़्ज़ अगर आ जाए तो इसका इस तरह मीनिंग करना है, इटालियन का हुँ, हुँ। लफ़्ज़ है लेकिन ज़ुबान तो अपनी में ही उसको सोचना है ना उसकी मीनिंग को। बिल्कुल, बिल्कुल तो सर। हम तैयारी करवाते हैं लफ्ज़ों के साथ इससे ठीक-ठाक वो उनके साथ ठाक कबड्डी करनी पड़ती है। ये लफ़्ज़ है तो इसका ये मीनिंग, ये इसका ये मीनिंग। सही तो बात है मीनिंग सर। की बात है बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह तैयारी करते हैं कि मैं मतलब पूरे चैप्टर ख़त्म करूँगा, पूरे पेज ख़त्म करूँगा, फिर शायद मेरी तैयारी होगी। ये भी एक कॉन्सेप्ट है हमारे ज़हन में और बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैं इससे ज़्यादा ये महसूस करता हूँ जी, कि आपको वर्ड मीनिंग अगर आ गए ना, तो जी सर। बेशक कुछ चैप्टर आपने टीचर के पास नहीं भी पढ़े, वो खुद से आप हल कर सकेंगे। सर असल बहुत ज़्यादा वर्ड्स की मीनिंग है बात ही है। नहीं है। बार-बार वही अल्फ़ाज़ आते हैं, बार-बार। हाँ, ये चंद बड़ा प्लस अल्फ़ाज़ हैं पॉइंट है। जिनको बस लिखना पड़ेगा। अदरवाइज़ सब वही हैं। मुश्किल बात कोई नहीं है सर। माशाअल्लाह। तो इरम जी हाँ जी। कितनी क्लासें या कितने मंथ पढ़ने के बाद आपको लगा कि ईज़ी हो गया और गलतियाँ भी कम हो गईं और आपको लगा कि अब पता-इनते हो जाएगा? सर तकरीबन मेरे स्टार्टिंग में 15 दिन तो मैं थोड़ी परेशान रही थी। हुँ, क्योंकि टाइमिंग कुछ इस तरह की थी बच्चों को लाना छोड़ना और मैं अदुए की क्लास भी शुरू की हुई थी, थोड़ा टाइमिंग में प्रॉब्लम थी। 1 जी। महीने तक तकरीबन मुझे ऐसा लगा, उसके बाद मैं आराम से क्लासेस में डेली लेती थी, जितनी भी ले लूँ 15-20 मिनट तक चाहे टाइम मिले, मैं लेती ज़रूर थी। अच्छा जब शुरू में मतलब पहले 15 दिन स्टार्टिंग में आप बता रही हैं कि नहीं समझ ज़्यादा आता था, तो जी किस सर। तरह फिर आपका हौसला बना या किसी ने आपको थोड़ा हौसला अफ़ज़ाई की? सर वो यहाँ पे एक मेरी दोस्त है इंडियन, उनके हस्बैंड ने किया ना तो वो कह रही थी कि वो बिल्कुल पढ़े नहीं है इरम। तो अच्छा, जिस तरह अली भाई आपके वो पाकिस्तान से हैं तो वो उनकी ज़ुबान में वो आपकी ज़ुबान से उनसे सीख रहे हैं। हुँ, तो वो स्केदा कर रहे हैं तो वो पास हो रहे हैं अपना। तो हाँ, फिर मेरा हौसला बढ़ा, मैंने कहा चलो कोई नहीं मैं भी अच्छा, करके अच्छा। देख ही लेती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे तरीके से समझ आना शुरू हुई सर। इस सारे पीरियड में कितनी दफ़ा आपके मन में आया कि ये मुश्किल काम है? या कोई ऐसा भी मौका आया कि आपको थोड़ा इम्पॉसिबल लगना शुरू हो गया, कि नहीं होगा? हाँ सर, बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ये ओहो! अल्लाह 2-3 से महीने पहले। हाँ, हाँ, तो हाँ। उसमें मैं तकरीबन 15 दिन मैं हॉस्पिटल में रही तो उसमें मेरा थोड़ा ये गैप पड़ गया क्लासेस में ना, हुँ, तो मेरे लगी भी मेरे दाएँ हाथ पे थी ना चोट, अल्लाह ताला पाले पे। से तो हुँ, लिखने में प्रॉब्लम हुई तो वो थोड़ा मैं डौल गई थी। मैंने कहा मुझसे होगा नहीं, मेरी क्लासेस जो है खत्म हो रही है, मैं कैसे करूँगी? अच्छा, बीच में थोड़ा डर गई थी, अदरवाइज़ सर वैसे नहीं कभी दिल घबराया कि मैं छोड़ दूँगी ये वो। माशाअल्लाह। अच्छा जब भी हाँ जी सर। मतलब दिल में आता था कि ये मुश्किल है, थोड़ा-सा पता नहीं ना हो सके, तो किस तरह आपको मतलब क्या सोच के लगता था कि नहीं हो जाना है? हाँ, सर नहीं मैंने कहा ना कि शुरू में भी मुझे मुश्किल इतनी नहीं थी लगी, मुझे लगता था कि मैं कर लूँगी। कुछ बच्चों की अच्छा, वजह से इस तरह के कुछ हालात ही ऐसे थे यहाँ पे सर कि हुँ, बच्चों को खुद लाना छोड़ना बारिशों में और वो चीज़ें याद आती थी ज़हन में, तो हुँ। फिर हौसला और बढ़ता था कि बस मुझे करना है, ये करना है मुझे।
हर हाँ, हाल में। बेशक। कुछ हिम्मत भी तो बढ़ाता है ना बच्चों की वजह से। हाँ, जी मजबूरियाँ सर। इंसान को फिर बिल्कुल। जी सर। और सर मैं अपनी बेटी को साइकिल पे लेके जाती रही हूँ ट्यूशन वगैरह छोड़ने ना, वो वक़्त मुझे नहीं भूलता। हुँ। क्या तो कहते हैं उर्दू में, ज़रूरत ईजाद की माँ है। माँ है, बिल्कुल सर। जब कोई चीज़ ज़रूरत ये पड़ती पोलियो है रोज़ा तो फिर दिखाएगा मेरा बंदा बेटा बना सर आपको, लेता है, कर ये पोलियो लेता है। रोज़ा। अच्छा जी, अभी इरम जी की बिटिया दिखाएँगी, इनकी बेटी दिखाएँगी हमें फ़ोलियो रोज़ा वीडियो पे आके। आप इनको सामने इंशाल्लाह करेंगी, फ़ोलियो रोज़ा पकड़ाएँगी। बेटी को बड़ा शौक है जी माशाल्लाह, क्लास में भी आती थी और पास होने के बाद इन्हें बाकायदा मुझे मैसेज किया, तो शुक्रिया हमारी अदा तरफ किया, तो बड़ी खुश है माशाल्लाह। जी, इनका नाम था जी? इनका जी, नाम जी। मारूफ है सर, पकड़ो। आराम से कोई बात नहीं। अच्छा जी, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे ये हुए हैं। पकड़ो। 7 बहुत शुक्रिया सबका। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। अच्छा जी, नाम क्या है जी। बिटिया का जी? अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम मारूफ नाम है अस्सलाम। इनका। मा क्या नाम जी? वाह जी वाह! और ऊपर मारूफ, माशाल्लाह। मारूफ? मारूख। मारुख, मारो हाँ, मारुख। जी सर। मारुख बिटिया हमारे सामने माशाल्लाह फ़ोलियो रोज़ा लेके माशाल्लाह जी, बैठी है। क्लैपिंग होनी बहुत चाहिए। प्यारी वाह जी वाह! बिटिया है जी ज़बरदस्त। माशाल्लाह, मारुख के लिए देखें क्लैपिंग थैंक यू क्लैपिंग भी बोल की दो। जी, थैंक अंकल ने यू। जी, अंकल्स ने, ब्रदर्स ने माशाल्लाह। बेटा मारुख आपको बहुत बहुत मुबारक हो मम्मा की सक्सेस। हाँ, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। मारुख बहुत प्यारी बिटिया है। मेरा ख़्याल में सोते-सोते दाँत लेगी कोई शै मारुख। पर बिटिया बहुत प्यारी है दाँत हमारी। लेगी इसके। तो मारूख बहुत प्यारा फ़ोलियो रोज़ा है, ज़रा दिखाएँ प्लीज़। लो जी, ये हमारे स्टूडेंट इरम शहज़ाद जी, इनका फ़ोलियो रोज़ा आप देख रहे हैं नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत का फल है जी ये, बिल्कुल सामने। अल्लाह ताला बड़ी मेहरबान ज़ात है, मेहनत को ज़ाया नहीं करता। तो ये फ़ोलियो रोज़ा है, बाकी इस पे टिकट्स वग़ैरह लगी हुई हैं। वो जो अल्लाह भी हाफ़िज़। कराएँगे अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे। बेटा, थैंक यू इनका बेटा। थैंक यू बेटा जी, बहुत प्यारा है जी, बहुत प्यारा फ़ोलियो रोज़ा। इसकी आप कॉपी करा के भी रख सकते हैं, अच्छी यादगिरी है। तो जी इरम सर जी, इंशाल्लाह। तकरीबन आप सारे टाइम में मुतमईन रहीं, आपको ईज़ी लगा बड़ा। जी कितना सर। अरसा यहाँ इटली में आने के बाद आपने पतंते की तैयारी शुरू की? सर मुझे इटली में आए हुए 9 साल हो गए हैं। अच्छा जी। जी हाँ, सर, हाँ, हाँ, लेकिन बहुत कुछ प्यारा। बच्चों को छोड़ना किसी की तरफ ये मुश्किल थी कि मैं जाऊँगी कैसे? हुँ, शौक हुँ, मुझे हुँ। बहुत था, बहुत ज़्यादा था। अच्छा, फिर आपके बारे में पता चला तो फिर मैंने हिम्मत कर ली इंशाल्लाह से। अच्छा, मैंने कहा मैं कर लूँगी अब। एक अल्लाह की ठीक है बड़ी जी। देन है आपका हमारा साथ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिटिया ने भी कुछ हेल्प की पढ़ाई में? कि ज़ाहिर सर है वो दिन रात जी। में 2 मोबाइल एक बेटे ने पकड़ा होता था, मामा हम रेस में लगे होते थे दोनों। मेरे अच्छा। फालसू कह रहे हैं भाई मिल के दोनों इकट्ठे। बच्चों हमारा की बस यही फेमेशन में रूटीन भी बनी हुई थी, प्रॉब्लम बस होती मैंने कहा होगी। चलो। अच्छा, चलो। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, आमिर भाई। जी, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ वालेकुम सर? सलाम। अच्छा बाजी अस्सलाम वालेकुम ਤੇ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ वालेकुम सलाम। शुक्रिया। ਜੀ ਤੇ थैंक यू ਪੁੱਛਣਾ भाई। ਸੀ ਭਾਈ एग्जाम ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ कैसा पेपर आया ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ या मतलब कैसे सवाल जी, जी आए भाई। सन हाँ जी भाई, मैं ਇਹਦੇ बारे बताती हूँ में मुझे स्टार्टिंग के जो 10 चैप्टर है ना मुझे उधर से सवाल आए थे सारे हुँ, और इतना आसान किया था कि मैंने तकरीबन 6 मिनट में किया था और हम 9 लोग गए हुए थे उधर ना और एक इटालियन थी और बाकी बांग्लादेश के और पाकिस्तान के और सब पास हुए थे, 8 लोग थे हम अच्छा, वाह और जी! जो इटालियन थी सर वो फेल हो गई थी। अच्छा, अच्छा, चलो वो कोई एक छोटी थी, ਕਿਹੜੀ इतनी एज जगह की ਤੋਂ नहीं पास थी। ਕੀਤਾ है इम्तिहान ਤੁਸੀਂ सर यहाँ अरेज़ो में भाई किया, अच्छा अरेज़ो इधर इटली का शहर। हुँ, हम्म तो बहुत अच्छा, आसान था सीधा मेरी घर में मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी बहुत कम थी, कभी-कभी मेरी आती थी 1-2 तो खुश होती थी, लेकिन ज़्यादा मेरी 6-7 ऐसे हुँ। गलतियाँ आ रही थी। तो लास्ट सर से दिनों में मेरी आखिरी 2-3 दिनों में कितनी आ रही थी ईरम जी? सर लास्ट दिनों में मैंने आपको बताया था 1 दिन पहले ना, तो मैंने कहा सर मेरी रात को मैंने कियास किया था तो मेरी 10 आ गई हैं गलतियाँ, तो आपने कहा था अब ओह! आपने सुबह सकेदा नहीं करना। ठीक है जी। जी सर। 10 गलतियाँ 1 दिन पहले 10 फिर अगले दिन पास। 1 दिन पहले सर सर जी 10 मेरा आ भी गई। पेपर है जी 4 तरीक अच्छा ਨੂੰ सर अच्छा, 4 तारीख को ठीक है, अच्छा ज़रूर। कितनियां गलतियां आईयां ने ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਰ अभी ये वाले में सर भाई मेरी 2 आई हैं गलतियाँ। हुँ, हाँ,
2 गलतियाँ। हाँ जी। तो वो 2 आपको पता चल गया था पेपर में ही कि मेरे गलत हो गए हैं सवाल? सर एक में मुझे डाउट था, वो रिमोर्की वाला जो सवाल था थोड़ा लंबा था, वो उसमें मुझे थोड़ा डाउट था। हुँ, तो वो उसी में मुझे है कि उसमें मेरा नहीं निकली मैं ना। अच्छा तो माशा बाकी मेरी कज़न मेरे साथ गई हुई थी, मेरी दोस्ती थी, तो वो उसको मैंने कहा मैंने देखना नहीं है, तुम जाके देखो। मुझे हुँ, ऐसे लग रहा है मैं जल्दी में ना छोड़ आई हूँ सवाल। हुँ, थोड़ी अच्छा। घबरा रही थी मैं। तो फिर वो देख के आई तो खुश हो गई वो भी। अल्हम्दुलिल्लाह हुँ। निशानियों से कुछ हेल्प हुई? माशाल्लाह से वैसे भाई जिनकी गलतियाँ 2, 3, 4 ऐसी आ रही हैं, वो घबराएँ नहीं, आप फ़ाइल जो है ना वो अप्लाई कर दें बस, कोई इंशाल्लाह प्रॉब्लम मेरियां नहीं भी होगी। 4-5 आ रही हैं। 4-5 वाले तो ज़रूर जाएँ इंशाल्लाह जी पॉसिबल। भाई। 5-6 4-5-6 3-4 ये सारे बिल्कुल तैयारी में हैं। जिन्हें सर जी 0 गलती आਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? वो तो इनाम मिलेगा ना, उनको तो उसको अवार्ड मिलना चाहिए। ਉੱਥੇ वो तो बिल्कुल ना इम्तिहान दे। वो तो बिल्कुल ना दें, सही बात है। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਹੈ ਆਓ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ जिसको मिली अगर निकल इस गल से। तो अली विरक की यकीनन 0 गलती आ रही है, इनका स्केला भी आया था कुछ दिन पहले। तो इरम जी मतलब कुछ निशानियों से हेल्प हुई, क्या बताएँगे इस बारे में? सर आवाज़ नहीं आ रही, जी, बहुत जी। शोर है। सर आवाज़ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ। जी, मैं अभी आवाज़ ठीक होगी। निशानियों से कुछ हेल्प हुई? जी सर एक निशानी आई थी, वो जो है रापिदा मेंतो है जो ना वो आई अच्छा, थी एक रापिडो। चलिए ठीक है। उसमें बम्बिनी के सवाल में आई थी वो फ़ाल्सो की। हुँ, हुँ, हुँ। लाइसेंस पढ़ के करना क्यों ज़रूरी लगा? आपको कैसा लगा कि पढ़ के करने में क्या फ़ायदे हैं? मतलब सर पढ़ के करने में? हाँ जी, लाइसेंस पढ़ के इसके कानून कायदे आपने पढ़े, इसकी बुक पढ़ी, तो जी आपको सर। क्या लगा कि इसमें क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हैं? सर वो बताया गया है उसी में, ये सारा इसी के बारे में जो हमारे लिए सबसे आसानी की चीज़ें बताई गई हैं उसमें सर। हुँ, 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 हुँ। तो वो बस उसी में है, और तो कुछ नहीं ख़ास। सर ठीक है। मैं इस बात का छोटा-सा ना बोल सकती हूँ, ज़रूर, इजाज़त है ज़रूर, सर? ज़रूर, आप जी। बोलें। सर मैं एक भाई साहब को जानती हूँ जिन्होंने वो आप कहते हैं ना गेम करके लेना, तो उस तरह से लिया हुआ है और लिए हुए भी 10 साल हो गए हैं। तो आप अच्छा, यकीन करिए कि जब वो किसी इशारे के पास से गुज़रते हैं ना, तो बीच में बैठे हुए लोगों को कहते हैं, "ध्यान करिए, ध्यान।" अच्छा। तो हाँ, सर साथ ये वाले पढ़ की ड्यूटी लगा देते हैं कि यार थोड़ा जा तू भी मेहरबानी मदद तो कर। सर हम लोग ना मैं एक दफ़ा ये उनकी गाड़ी में बैठी थी, तो हम लोग बड़े हैरान हुए कि ये क्या करते हैं? तो बाद में मेरे हस्बैंड ने बताया कि हाँ, तुम्हें नहीं पता ये कोई गेम हुई हुई है, तो इस वज़ह से कि हर बंदे को ड्यूटी लगाते हैं कि सर चेक करना। तो सर हाँ, पढ़ने के बाद तो जो बंदा करता है उसका तो कॉन्फिडेंस ही अलग होता है ना। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। ये तो है। वो तो ज़हन में होती है ना हर बात। जब ड्राइविंग हाँ सीट पे जी। बैठोगे तो आपको सब कुछ ज़हन में होगा आपके। ये पढ़ के बिल्कुल। बेहतर है सबसे सर। बेशक, बेशक। बेशक इसमें सर। तो बहुत सारे कानून कायदों का पता चलता है। सबसे बड़ी बात है कि ये एक मतलब गाड़ी को पंजाबी में क्या कहते हैं कि मौत ते बैठा मैं। यानी खतरनाक मतलब सफ़र है ना जी, गाड़ी के ऊपर बैठना, खुद जी ड्राइव सर। करना। तो इसको समझना, सीखना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये भी है कि कई दफ़ा ऐसे भी होता है, पूँतियाँ ख़त्म हो जाती हैं, दोबारा से करना पड़ जाता है। तो अगर पढ़ के किया है तो दोबारा फिर ईज़ी है, आसान है, मुश्किल लेडीज़ तो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, बिल्कुल हिम्मत के साथ ईज़िली, कभी ये भी नहीं जैसे इरम जी बता रही हैं कि मुझे कभी नहीं लगा कि मैं नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, ऐसा कभी नहीं लगा, आसानी से मैं क्लियर कर गई, कवर कर गई। हालाँकि ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। तो लेडीज़ अगर सुन रही हैं, वो तो बिल्कुल मुतमईन होके एडमिशन लें, वो शुरू करें, अल्लाह ताला खैरियत देखो करे। मैं सबको सर यही कहूँगी कि जो घर में बच्चों की वज़ह से परेशान है कि बच्चों को लेके जाना, ज़ाहिर है हस्बैंड ने ड्यूटी देनी है सुबह से शाम तक। हाँ, उनकी भी बाकी तो घर के ज़िम्मेदारी सारे काम पैदा करना, सारा कुछ ये सब आपके सर पे है ना, तो आपको ज़रूर ये करना चाहिए। हाँ जी, दूसरा हाँ फ्री जी। टाइम का अच्छे से बिज़ी हो जाता है। जी और अब सर। तो सर ने इतना आप यकीन कीजिए, ये बख़ुदा वाली बात है कि अगर ये वाला ट्रांसलेशन सेंटर ना होता तो मैं ज़ाती तौर पे कभी भी ना सोच सकती। इतना अल्लाह आसान किया हुआ है इन्होंने। अल्लाह हुँ, पाक बहुत इनको अजर आसान दे और सर। ये बहुत बड़ी दुआएँ हैं आमीन। इनके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। साइमा जी आज स्केदा भेजा था बता रही थी कि 2-3 गलतियाँ आ रही हैं। क्यों जी, आपकी क्या पोज़ीशन है पढ़ाई की? सर मेरी ज़ीरो भी आ रही हैं और अगर कभी मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सारी इस तरह तबीयत ख़राब है, तो इस वज़ह से घर में मसरूफ़ बहुत ज़्यादा हो गई हूँ।
तो हुँ। सर फिर 2 या 3 आ जाती हैं, लेकिन सर मेरी यूजुअली 1, 0, 1, 2 बस देख ये सर लीजिए, चल रहा है। बड़ी जी। बात है ना सारे सवालों को कवर करके लाना क्योंकि वो 40 सवाल देता है 7-8 हज़ार सवाल के अंदर से। तो उन सबको इस तरह से सही-सही करके क्लियर करके लाना बड़ी बात है। ये बहुत हिम्मत की और बड़ी समझ की और लेकिन मेहनत सर की इसमें बात है। मैं खुद को नहीं क्रेडिट दे सकती कभी भी, क्योंकि मुझे सवाल को पढ़ने का तरीका, ट्रांसलेशन करने का तरीका आपसे सर समझ में आया है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही, बड़ा 100% बात। बहुत इंटरेस्टिंग करके सवाल की ट्रांसलेशन करते हैं कि ऐसे जैसे कि आम फ़हम ज़ुबान है। बहुत हाँ, हाँ। आसानी के साथ बिल्कुल। सर। इरम जी अगर ऑटोस्ट्रादा में आप जा रही हैं, गाड़ी जी आप सर। खुद ड्राइव कर रही हैं और मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैं आपको हाथ दूँ कि आप प्लीज़ जी रुक जाओ मेरी थोड़ी मदद तो आप रुकेंगी? नहीं सर, ऑटोस्ट्रादा अल्लाह! में तो बिल्कुल नहीं। देखा जी उस्ताद पास हो गए। उस्ताद पास ही हो दौड़ गए। फिर तो खड़ोना हाँ चाहिए जी ना। सर। सर और सवाल ना ऑटोस्ट्रादा पूछे। नहीं ऑटोस्ट्रादा में नहीं हो गया। रुकते ना जी, तो ऑटोस्ट्रादा में कानून बिल्कुल कानून है नहीं। फिर अच्छा, अच्छा, चलो जी कानून है पास सर। तो हो गई है ना। माशाअल्लाह। नहीं सर अगे पास है पिछू वेख लिया जे ना 100%। जे को ना होया तो बंदा क्लोज हो जाएगा थोड़ी देर। सर जी हेलो सवाल सर कर जी, सकते हो मैं? आईडी मुझे मिल गया, स्टूडेंट अभी भेज दिया मैम ने। अच्छा, थैंक यू। स्टूडेंट हाँ, को मैं थैंक इजाज़त यू, देता हूँ, थैंक कोई यू। सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं इरम जी से ताकि पता चले वाक़ई इन्होंने पढ़ाई की है। जी, सर जी वेलकम। साडे इरम को भी दे मापी किन्ने करवाने जी सर इन्होंने बहुत अच्छी वेलकम। पढ़ाई की है सर, प्लीज़ कुछ ना पूछें। अच्छा जी। नहीं एग्ज़ाम तो होगा भाई, आप सर स्टूडेंट बच्चों हैं वाली हो गया माँ से ना एग्ज़ाम। पूछा कर। टेस्ट तो होगा। इरम मापी जी, आपने लगाई थी कुफी खुफ़ी नहीं भाई एंट्री। वो नहीं लगाई थी मैंने कभी घर में भी इतनी यूज़ नहीं की थी। लेकिन जब मैंने उधर उन्होंने मुझसे पूछा मैंने कहा नहीं मैं ज़्यादा देख के मुझे समझ आती थी ज़्यादा ना, तो इसलिए ठीक मैंने नहीं उसको नहीं यूज़ करी। अच्छा मैं हाँ देख जी ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ ਭੈਣ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਾਂਗੇ सर जी ਸਾਰੀ ਭੈਣ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤਾਲਾ ਜੀ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ बहुत उस्ताद जी शुक्रिया भाई, थैंक यू। पढ़ दिया तो फिर भी राणा में से ये जट काफ शाप पसंद है इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुबारक बहुत जी शुक्रिया भाई। बहुत थैंक मुबारक हो यू मेरी जी बहन को, बहुत ਤੁਹਾਡੇ ज़्यादा। बहुत शुक्रिया, ਹਸਬੰਡ बहुत ਭਾਜੀ शुक्रिया। ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ मुबारक है जी, हमें भी दुआएं करो। ਤੇ ਤੁਸੀਂ हाँ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ मुबारक है इंशाल्लाह लाला सब जी पास है आप। ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਅਸੀਂ जी सर, जो तो अभी पढ़ रही हैं सर के साथ वो तो इंशाल्लाह वो निकल जाएँगे, आप हिम्मत करें और डरने वाली ठीक है कोई जी बात नहीं है। आसान है सीधा सर आपके साथ हैं, तो अलिफ इंशाल्लाह ताली की पूरी टीम आपके साथ है, वो इतनी हिम्मत देती है साथ-साथ। और इंशाल्लाह कुछ जो जरूर सर में पास बा लास्ट में जो सर एक मैसेज भेजते हैं, वो सब बहुत बेस्ट होता है सबके लिए। जी तो जी जो नहीं कर रही हैं, मैं उनको ज़रूर ये कहूँगी कि डरें नहीं, आप हिम्मत करें और सर के साथ जुड़ने की कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह आप ताला निकल जरूर जाएँगे, मदद करेगा अगर जी ख्वाहिश है आपके दिल में तो। थैंक यू जी। बिल्कुल बिल्कुल जी कर सर, हर मैदान फतेह बाकी अल्लाह सब का भाई नाम पास ले हैं आप। अल्लाह का इंशाल्लाह, नाम लो और आमीन, छा जाओ इंशाल्लाह जी। ठीक इंशाल्लाह। है जी अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू अस्सलाम सर, आपका वालेकुम अल्लाह बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया सर, थैंक यू शुक्रिया सो जी मच। बाय 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 बाय। जी अल्लाह अल्लाह आपको ज़िंदगी हाफिज दे। अल्लाह अस्सलाम हाफ़िज़। वालेकुम आमीन सुभान अल्लाह।